जैसे कृष्णा दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आदतें ही हमारी पहचान है। एक इंसान की परवरिश का पता उसकी आदतों से ही चल जाता है। धन दौलत से आप सुख सहूलतें खरीद सकते हो, लोगों के ख्याल नहीं। आपकी हरकतें ही आपकी सच्चाई बयान करने के लिए काफ़ी है। इसी बात का ज्ञान दे रही है यह अरबी कथा, जिसका शीर्षक है ज्ञानवर्धक कहानी। एक बादशाह के दरबार में एक अनजान व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। बादशाह ने उससे उसकी योग्यता पूछी तो उसने कहा, सियासी हूँ बादशाह। ऐसा उसने बोला। अरबी भाषा में सियासी उसे कहते हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकता हो, अर्थात हर समस्या का वो हल निकाल सकता हो, उसे सियासी कहा जाता है। बादशाह के दरबार में सियासतों खानदानों की कमी न थी, लेकिन बादशाह उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ और उसे घोड़ों के तबेलों का प्रमुख अध्यक्ष बना दिया गया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और कहानियाँ डालने की हमें प्रेरणा मिलती है। कुछ दिनों बाद बादशाह के मन में ये विचार आया कि अपने तबेले में सबसे महंगे घोड़े के बारे में जानकारी हासिल की जाए। इसी उद्देश्य से बादशाह ने तबेले के प्रमुख अध्यक्ष को बुलाया और उसे उस घोड़े के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ। उसने उस आदमी को बुलाया जिससे वह घोड़ा लिया गया था। उसने बताया कि घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब यह पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई और इसका पालन पोषण गाय का दूध पीकर हुआ है। बादशाह ने तबेले के अध्यक्ष से पूछा कि उसे इस बात का पता कैसे चला। तब उसने जवाब दिया, यह घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़े जब भी घास खाते हैं तो वो घास मुंह में दबा लेने के बाद सर उठा लेते हैं और फिर खाते हैं। बादशाह उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसके घर अनाज, घी और बहुत सी खाने की चीज़ें भिजवाई। इतना ही नहीं, उसे अपनी मलिका की देख रेख के लिए महल में तैनात कर दिया। फिर एक दिन बादशाह को उस व्यक्ति की याद आई और उसने उसे बुलाकर अपनी बेगम के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया कि रहन सहन तो मलिका जैसा है, लेकिन शहजादी नहीं है। उस व्यक्ति ने मलिका के बारे में बताया। इतना सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सर चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या बोल रहा है। वो हकीकत जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सास को बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन उसकी सास बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह ने उसे सब कुछ बताया और सच बताने को कहा। तब सास सच बताने लगी कि आपके पिता ने हमारी बेटी के जन्म लेने पर उसका हाथ
आपके लिए मांग लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारी बेटी मर गई। आपकी बादशाहत से करीबी रिश्ते कायम रखने के लिए हमने किसी और की बेटी को गोद ले लिया और उसका निकाह आपसे करवा दिया। अर्थात यह हमारी बेटी तो नहीं है, लेकिन बेटी जैसी है। हकीकत जानने के बाद बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम को कैसे पता चला कि वो शहजादी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि बादशाह, आपकी बेगम का नौकरों के साथ सलूक जाहिरों से भी बेहतर है। सलूक अर्थात स्वभाव। कोई खानदानी आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं करता। बादशाह फिर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम के तौर पर खूब सारा अनाज और भेड़ बकरियां भेजी। इसके साथ ही उसे अपना दरबारी बना लिया, अर्थात उसे इनाम में दरबार का पद दे दिया। कुछ दिन फिर बीते तो बादशाह ने सोचा, मैं हमेशा दूसरों के बारे में पूछता हूँ, इस बार इस आदमी से सबके बारे में पूछता हूँ, क्यों न आज अपने बारे में भी पूछा जाए। जब बादशाह ने अपने बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर आप मेरी जान बख्शें तो ही मैं बता पाऊंगा। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। बादशाह ने उस व्यक्ति से वादा किया कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तब उसने बताया कि आप शहजादे हो, न आपका चाल चलन बादशाहों जैसा है। उसने उनको ऐसा बताया। तो बादशाह इतना सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, न उसे कुछ सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस बार फिर से हकीकत जानने के लिए उसने अपनी माँ को बुलवाया और उसे सच बताने के लिए कहा कि आप सच बताइए। उसकी माँ ने बताया शुरू किया कि तुम हमारी औलाद नहीं हो। हमें एक चरवाहा से तुम्हें गोद लिया था, अर्थात तुम हमारी औलाद नहीं हो, हमने तो तुम्हें एक चरवाहा से गोद लिया था। बादशाह ने उस व्यक्ति को बुलाया और एक बार फिर पूछा कि तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि बादशाह साहब, जब भी कोई बादशाह किसी को इनाम देता है तो इनाम में हीरे जवाहरात जैसी चीज़ें देता है, लेकिन आप खाने का सामान और भेड़ बकरियां देते हैं। ये सलूक किसी बादशाह का नहीं बल्कि चरवाहा के बेटे का ही हो सकता है, ऐसा मैंने जाना। इस ज्ञानवर्धक कहानी की तरह ही इंसान के पास कितनी ही धन दौलत क्यों न हो, कितनी ही शान और शौकत क्यों न हो, इंसान की हरकतें और उसकी आदतें उसकी असलियत के बारे में बता ही देते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत सबके सामने अच्छी बनी रहे तो अपनी आदतें बदलिए और सबके साथ सही ढंग से व्यवहार कीजिए, जिससे कि आपकी शख्सियत सबके सामने अच्छी बनी रहे। ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें आपके विचारों को जानकर हम उस आधार पर और कहानियाँ आपके सामने ला सकें। दोस्तों,
आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।